चिंता मत करो राधा, मैं जानता हूँ गोपियों को कैसे मनाना है। ठीक है, कल देखते हैं। देखते हैं। यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा, इतनी रात्रि हो गई है, सोना नहीं है? चलो। कैसे सोऊं आर्य, इतने कार्य शेष है। अब ये कौन से कार्य आ गए? आप नहीं समझते हैं आर्य, अब मेरा कान्हा केवल कान्हा नहीं, द्वारकाधीश बन गया है। राजा है, नित 56 भोग खाता होगा वो अपने महल में, और बड़े बड़े रसोइये उसके लिए अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन बनाते होंगे। हाँ, तो मेरा लल्ला लौट आया है, उसके लिए भोजन भी तो ऐसा होना चाहिए ना, जो कान्हा को द्वारका में ना मिलता हो, माँ के हाथ का बना। कल भोर में कलेवर के लिए मैं भात की रोटी, माखन, छाछ और साग ये सब बनाऊंगी। ऐसा भोजन बनाऊंगी जो द्वारका में भी ना मिलता हो। वहां मेरा कान्हा द्वारका का राजा है, परंतु यहाँ वो अपनी मैया के मन का राजा है। राजा के भांति ही भोजन कराऊंगी उसे। उचित है यशोदा, किंतु मुझे भी तो तुमसे कुछ काम है, कुछ कहना है। हाँ तो कहिए ना। पता है, गांव में बहुत कुछ हो रहा है। नए गोपाल आए हैं विदेशी गैया लेकर, और अब तुम देखना, वृंदावन का दूध और माखन और भी प्रसिद्ध हो जाएगा, है ना यशोदा? यशोदा, ये यशोदा, मैं कम तो नहीं पड़ जाएगा? हाँ, जौ की रोटी भी बना लूंगी, फिर सब पूरा हो जाएगा। यशोदा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम कुछ और उत्तर दे रही हो। मेरी बात तो सुनो, मैं कह क्या रहा हूँ। कल भोर में बात करेंगे। अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, चलिए। अरे आप जाके सो जाइए। अरे यशोदा, अरे सो जाइए ना, मुझे कान्हा के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था करनी है। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। सो जाइए, जब से कान्हा आया है बस सबको उसी की चिंता है, बाकी क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं, सब कुछ भूल गए हैं। मैं बस बक किए जा रहा हूँ। सो जाइए। मेरा कान्हा जब द्वारका लौटेगा तो अवश्य कहेगा कि किसी भी भोजन में मैया के हाथ की बात है ही नहीं। तो आ गई मेरी प्रिय गोपियां। सुना है कृष्ण सच में आए हैं? ये सब राधा का छल है। कृष्ण के विषय में क्यों बात कर रही हो? हम सबने निश्चित किया है ना कि उसका नाम भी नहीं लेंगे। इतनी अधिक क्रोधित है गोपियां, आज तो मनाना ही पड़ेगा। नटखट कान्हा पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी, करे छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी। नटखट कान्हा। अरे हमारी मटकी कहाँ गई? ये क्या है?
काटूं? सच में कृष्ण है या सिर्फ मेरा भ्रम है? सत्य में कृष्ण ही है, अपनी गोपियों से भेंट करने आया है। वो सभी गोपियां जो उससे प्रेम करती हैं, वो गोपियां जो मुझसे दूर रह के मुझसे रुष्ट तो हैं, किंतु सामने मुझे देख के सबके मुख खिल जाते हैं। ये क्या कर रहे हो? हमारी मटकियां लौटाओ। मैं अपनी गोपियों को मनाने आया हूँ, सबकी सहायता करने आया हूँ। इतने समय पश्चात तो तुम सबकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है। आज मैं तुम सभी की मटकियों में जल भरूंगा। केवल इतना ही नहीं, ये सारी मटकियां जल से भर के हर एक गोपी के घर तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, तो ऐसे मना रहा है कृष्ण गोपियों को। मटकियां सारी संतुलन में ले आया। ऐसे तो गोपियां मान ही जाएंगी। मैं तो हर्ष से मर ही जाती यदि कृष्ण मेरे लिए ऐसा करता तो। ये सब नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नाटक नहीं है, ये तो मेरा प्रेम है मेरे गोपियों के प्रति। इनकी तो बुद्धि ही फिर गई है सत्य में। इन्हें सब अभिनय लग रहा है। कहा ना, कोई आवश्यकता नहीं है। अपना छल, अपनी माया सब अपने पास ही रखो तुम। शांत हो जाओ, ये कोई छल माया नहीं है। ये सत्य में मेरा प्रेम है गोपियों के प्रति। आज मैं तुम सबकी सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सब सोए में देख लीजिए। हे महादेव, कृष्ण फिसल गया। कृष्ण को कहीं चोट तो नहीं आई? कर ली सेवा, तोड़ दी सारी मटकी, अब पानी कैसे भरेंगे? कहा था ना, छल का भाव है मन में। इसे तो केवल हमें सताना था और सेवा एक बहाना था, सदा की भांति। गोपियां कितनी निर्दयी हो गई है। कहीं कृष्ण को चोट आई हुई तो। क्षमा करना, मटके टूट गए। किंतु ये तो मैं प्रथम बार देख रहा हूँ। कृष्ण को चोट लगते ही आप सब तो दौड़ के चले आते थे। आज आप सब मुझ पे हंस रहे हो। हमारी ऐसी मटकियां तोड़कर तुम भी कितना हंसे हो ना, और अब हम एक बार हंस रहे हैं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। ये सब नाटक है इसका। इतना गिर के किसी को चोट लगती है क्या? बस, अब तो बहुत ही हो गया इन गोपियों का। गोपियों, कितनी निर्दयी हो गई हो तुम। कुछ भी कहे जा रही हो कृष्ण को। भूल गई हो कि वो कौन है। द्वारकाधीश है वो। द्वारका से केवल तुम्हें यहाँ मनाने के लिए आया है और तुम हो कि कुछ भी कहे जा रही हो। हाँ हाँ, तुम्हें ही याद रहता है कि ये द्वारकाधीश है और तुम ही हमें याद दिलाती हो। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई भी नहीं है। अरे इतना दुस्साहस। अब राधे, शांत हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, क्रोधित मत हो। शांत तुम रहो कृष्ण, मुझे बात करने दो इनसे। अच्छा, तुम लोग तो रुक जाओ। अब मेरे कारण आपस में मत लड़ो। मैं नहीं लड़ रही हूँ, प्रारंभ राधा ने ही किया था। अब मैं क्या करूं? गोपियों को शांत करने गया तो राधा क्रोधित हो गई। इनका द्वंद्व रोकने का प्रयास कर रहा हूं, किंतु ये तो शांत हो ही नहीं रहा है।